क्या आप जानते हैं कि सांस का फूलना सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज में नहीं मिलता? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी सांस आपकी फूल सकती है। और अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस सही नहीं बन पाई या ये नहीं पता चल पाया कि किस वजह से आपकी सांस फूल रही है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं मिला तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। जी हाँ, अन्य कारणों में मुख्य आपका हृदय और हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। अगर हम बात करें हृदय की तो बेसिकली हृदय से निकलने वाली आर्टरीज यानी कि धमनियां आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरे शरीर में जाती हैं और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके हार्ट में वापस आती हैं। हार्ट से यही ब्लड लंग्स में जाता है, वहां पे श्वास प्रक्रिया के थ्रू ये प्यूरिफाई होता है जिससे वापस हार्ट में आता है और हार्ट से पूरे शरीर में जाता है। ये प्रोसेस एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। अगर हम बात करें, कई सारी ऐसी हार्ट डिजीजेस होती हैं जिसमें आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का जमना हो जाता है जिसकी वजह से आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है। अगर हम बात करें बेसिकली इस्चेमिक हार्ट डिजीज की वजह से आपकी जो हार्ट की धमनियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से आपका ब्लड पूरे शरीर में प्रॉपरली नहीं जा रहा होता है जिसकी वजह से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की खपत या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करता है जिससे आपके लंग्स की जो रेस्पिरेटरी प्रक्रिया है, जो रेस्पिरेशन है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ कारण आपका रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपका कारण कोलेस्ट्रॉल या आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना होता है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले ये डायग्नोस करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आपकी जो श्वास फूलने की बीमारी है ये किस वजह से हो रही है। उसके लिए आपको डिफरेंट टेस्ट बताए जाते हैं और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आपको ट्रीटमेंट भी प्रॉपर मिल सके। अगर हम बात करें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने की कि आपको ये प्रॉब्लम हार्ट की वजह से है या लंग्स की वजह से है, आपको कई सारे टेस्ट बताए जाते हैं जैसे कि ECG, इको, ब्लड का आपको पूरा प्रोफाइल करवाना होता है जिसमें लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल एक्सेट्रा होते हैं और उसी के साथ साथ आपको स्पायरोमेट्री या CT स्कैन करवाया जाता है। ये जान लें आप कि अगर आपको हिस्ट्री पता है, जैसे कि किसी को बहुत लंबे टाइम से BP का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत लंबे टाइम से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अब उनकी सांस फूल रही है, तो आपको इमिडिएटली उनका ब्लड प्रेशर चेक कर ECG करवाना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये कारण क्या है। वहीं किसी को अगर रेस्पिरेटरी डिजीज है तो वहां पे ब्रोंकोडायलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो श्वास की नलियों को खोलने का काम करता है। तो दोनों ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई श्वास की परेशानी आपको आ रही हो तो आप पूरी हिस्ट्री देखें और उसके बाद आप डिफरेंट टेस्ट करवाएं और फिर ट्रीटमेंट प्लान करें। तो ये जब आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करवाइए, लिपिड प्रोफाइल करवाइए, ये BP चेक करवाइए, ECG करवाइए या स्पायरोमेट्री और CT स्कैन करवाइए, तो ये सोच समझ के ही बताते हैं ताकि हम आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर सके। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका श्वास फूलता है और अगर आपको ये परेशानी है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना क्यों जरूरी है। इसी तरीके की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।